नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम डे टू डे लाइफ में जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उनके बारे में एनालिसिस करेंगे, उनके इंग्रीडिएंट्स के बेसिस पे कि क्या वो प्रोडक्ट हमारे लिए सेफ हैं, कितने अच्छे नहीं हैं और क्या और हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। ये सीरीज़ का पहला वीडियो है और पहला प्रोडक्ट जो हमने लिया है वो है टोमेटो केचअप। टोमेटो केचअप हर घर में यूज़ किया जाता है। तो पहला जो हमने प्रोडक्ट पुट किया है वो है किसान टोमेटो केचअप, क्योंकि ये सारे घर में बहुत पॉपुलर है और बहुत वेल नोन प्रोडक्ट है। तो आइए बिना किसी देरी के साथ जानते हैं इसमें है क्या। ये सिंपल किसान टोमेटो केचअप का पैकेट है जिसमें यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड हैं, जिसको हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर इसका मैन्युफैक्चरर है और यहाँ पर लिखा हुआ है विद 100% रियल टोमेटोज। वो भी हम इसके इंग्रेडिएंट्स पे जाएंगे और देखेंगे क्या ये 100% रियल टोमेटो से बना है या नहीं। और यहाँ पर भी इन्होंने एक लाइन बहुत खूबसूरती से मेंशन की हुई है, इसके बारे में भी जानेंगे कि ये है क्या। तो चलो बिना किसी देर के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये है इसके इंग्रेडिएंट्स जो मेंशन है इस पैकेट के पीछे। पहला इंग्रेडिएंट है वाटर। अब यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है, ये इंग्रेडिएंट्स जिस सीक्वेंस में होते हैं, जैसे पहले नंबर पे वाटर लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे टोमेटो लिखा हुआ है, तीसरे नंबर पे शुगर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा क्वांटिटी जो है वो वाटर की है, सेकंड नंबर पे जो क्वांटिटी है वो टोमेटो पेस्ट की है और उसके बाद थर्ड नंबर पे जो क्वांटिटी है वो शुगर की है। इस सीक्वेंस में इनको लगाया जाता है। तो ठीक है, पहला क्या इंग्रेडिएंट क्या है? वाटर, पानी मिलाया गया है इसमें। सेकंड पे है टोमेटो पेस्ट 28%, 28% टोमेटो पेस्ट है इसमें, यानी टोमेटो का पेस्ट बनाकर डाला गया है। उसके बाद क्या है? शुगर, शुगर डाली गई है इसमें और इसके बाद आयोडाइज सॉल्ट, नमक डाला गया है। अब यहाँ तक चार चीजें तो हमारी समझ में आ जाती हैं कि ये पानी है, ये टोमेटो डाला हुआ है, टोमेटो पेस्ट डाला हुआ है, ये चीनी डाली हुई है, नमक डाला हुआ है। इसके बाद कुछ केमिकल्स लिखे जाते हैं जो जनरली हमें समझ नहीं आते, तो हम उनकी बात करते हैं। पहला लिखा है एसिडिटी रेगुलेटर E260। एसिडिटी रेगुलेटर E260 क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ये जनरली एक प्रिजर्वेटिव है जो टोमेटो केचप को खराब होने से बचाता है, फ्लेवर देता है और टोमेटो केचप में थोड़ा बहुत खट्टापन लाता है। E260, राइट। जनरली कहाँ यूज होता है? जनरली ये यूज किया जाता है विनेगर में, टोमेटो केचप सॉसेज में, अचार में, इन सब में इसी रेगुलेटर को यूज किया जाता है, राइट। और ये क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है, तो ये इसकी शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाता है, राइट। और जो फूड का पीएच है उसको कंट्रोल करता है। तो ये इस एसिडिटी रेगुलेटर का काम है। इसके बाद क्या आते हैं? स्टेबलाइजर्स। स्टेबलाइजर क्या होते हैं? कुछ कुछ काम स्टेबलाइजर का वही रहता है, पर इसमें दो तरह के स्टेबलाइजर यूज किए हैं, E1422 और E415। इन दोनों का काम देखते हैं। पहले हम बात करते हैं E1422। ये क्या करता है? हमने देखा है सॉस, टोमेटो केचप जो सॉस है इसमें पानी मिला हुआ है, टोमेटो पेस्ट मिला हुआ है, पर कभी वो अलग नहीं होता, राइट। वो अलग नहीं होता। तो क्यों अलग नहीं होता? वो काम करता है स्टेबलाइजर्स। दोनों का अलग अलग मानते हैं, उन दोनों को अलग होने से जो बचाता है वो स्टेबलाइजर करता है। तो पहले हम बात करते हैं E1422 की। ये कहाँ यूज होता है? जनरली सॉसेस में यूज होता है और सॉसेस को थोड़ा गाढ़ा करने के लिए यूज किया जाता है। सॉसेस को गाढ़ा करने के लिए यूज करते हैं, ग्रेवीज में ये यूज होता है और बहुत सारे डेयरी प्रोडक्शन में भी यूज किया जाता है। E1422 को आइसक्रीम में यूज किया जाता है, राइट। चीज में यूज किया जाता है जो उसके टेक्सचर को बनाता है, राइट। इसके बाद सेकंड स्टेबलाइजर की बात करते हैं, E415। E415 क्या करता है? E415 भी सॉस को थिक करता है, गाढ़ा करता है। जनरली कहाँ यूज होता है? ब्रेड में यूज होता है ये, केक में यूज होता है ये,
जैम में यूज किया जाता है इसको। और ये क्या करता है, सॉसेज में या जैम में या ब्रेड में जहां भी यूज हो रहा है वहां पे स्मॉल क्रिस्टल्स और पार्टिकल्स फॉर्म होने से बचाता है, राइट। उसके अंदर जो उसका टेक्सचर बना हुआ है, जिस फॉर्म में उसको फिल किया गया, ये उसी फॉर्म में रखने का हेल्प करता है, उसके पार्टिकल्स को सेपरेट होने से बचाता है। जैसे हम देखा है, जैसे हम पानी और तेल को मिलाते हैं तो क्या देखते हैं, कुछ टाइम बाद पानी नीचे रह जाता है, तेल ऊपर तैरने लगता है। तो वैसा कुछ सॉसेज में, जैम्स में या जिसमें भी चीजों में मिलाए गए हैं, ये जो भी चीज बनाई गई है उनमें ऐसी चीजें देखने को ना मिले, उस वजह से उसमें स्टेबलाइजर मिलाए जाते हैं जो उसकी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। जिस फॉर्म में उसको रखा गया है उसी फॉर्म में रखने का प्रयास करते हैं, राइट। ये होगा स्टेबलाइजर्स। इसके बाद है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव का भी काम वही होता है, चीजों को खराब होने से बचाता है। अब यहाँ पे यूज किया गया है E211। E211 क्या होता है? E211, और इसको हम बोलते हैं INS211, या तो इसको बोलते हैं E211 या INS211, एक ही बात है, राइट। इसको जानते हैं ये क्या है? ये जनरली यूज होता है प्रिजर्व करने के लिए, चीजों को खराब होने से बचाने के लिए। ये क्या करता है, बैक्टीरिया फंगस को डेवलप होने से रोकता है। आप देखना, अगर आप घर पे टोमेटो से आप टोमेटो केचप सॉस बनाएंगे तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। पर ये सॉस आप इसको सालों तक भी रखे रहोगे, सालों शायद बहुत ज्यादा हो गया, महीनों तक भी रखे रहोगे, जो भी इसकी शेल्फ लाइफ होती है उस टाइप, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो आपको सेम टेक्सचर में दिखेगी। ना उसमें कुछ फंगस लगेगा, ना कोई बैक्टीरिया डेवलप होगा। क्यों नहीं होगा? E211 की वजह से। ये क्या करता है, बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ को रोक देता है। अब ये यूज कहाँ होता है? ये बहुत सारी जगह यूज होता है। E211 कोल्ड ड्रिंक्स में भी यूज होता है, फ्रूट जूसेस में ये यूज होता है, अचार में यूज होता है। मतलब बहुत सारी चीजें जहां पे हमें प्रिजर्व करने की जरूरत होती है और उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी होती है, वहां हम इस प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव बहुत तरह के होते हैं, पर E211 का यूज इन सब जगह किया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स में, फ्रूट जूसेस में और सॉसेस में, राइट। ये होता क्या है, एक व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है जो वाटर में सॉल्युबल होता है, राइट। बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी इसको यूज किया जाता है, फ्रेग्रेंस के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ऑनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर यानी कि प्याज का पाउडर, लहसुन का पाउडर, स्पाइसेस एंड कंडिमेंट। ये सब चीजें टमाटो केचप में मिली होती हैं। इसमें बस एक जो ये प्रिजर्वेटिव है ये थोड़ा सा डेंजरस है, बाकी सब बिल्कुल सेफ है फॉर यूज। अब डेंजरस क्यों है? डेंजरस बस इतना है कि एज पर WHO इसकी जो क्वांटिटी बताई गई है वो 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम उसको ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या, ये जो है, ये जनरली इसको बोलते हैं हम केमिकल लैंग्वेज में सोडियम बेंजोएट, और सोडियम बेंजोएट विटामिन सी के साथ मिलकर बनाता है बेंजीन, जो कॉज होता है कैंसर का। तो अगर हम इसको एक लिमिट तक में यूज कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, एक लिमिट में यूज करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। बट क्योंकि ये अलाउ है, ऐसा नहीं है कि ये गलत यूज कर रहे हैं, ये अलाउड है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में अलाउड है। तो अगर हम सॉसेज अगर हम यूज जो कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज नहीं कर रहे, तो ये प्योर सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसको कंज्यूम नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, राइट। मैंने स्टार्टिंग में आपसे कही थी कि यहाँ पर देखिए एक लाइन मेंशन्ड है और बहुत खूबसूरती से मेंशन किया गया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज ओनली अ ब्रांड नेम, डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया है, किसान फ्रेश टमाटो केचप। अब हमें लग रहा है नाम में लिखा हुआ है फ्रेश टमाटो केचप, ये केचप फ्रेश टमाटो से बनी है, पर इन्होंने यहाँ एक बहुत खूबसूरती से एक लाइन मेंशन कर दी है, ओनली अ ब्रांड नेम डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर, कि फ्रेश टमाटो केचप इस केवल एक ब्रांड का नेम है, यानी कि केचप का नाम ही है फ्रेश टमाटो केचप। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर फ्रेश टमाटो है। तो बहुत खूबसूरती से ब्रांड आजकल ये करते हैं, राइट। तो हमें इस सबसे सचेत रहना है। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा 100% प्योर एंड रियल टमाटो, तो उसका कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे लिखा है फ्रेश टमाटो केचप, उसका भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे एक लाइन मेंशन कर दी है, ओनली अ ब्रांड नेम डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर, राइट। बाकी ओकेजनली या हम कभी कभार यूज करते हैं तो इतना कोई मुश्किल नहीं, इतना कोई नुकसानदायक चीज नहीं है, क्योंकि एज पर अलाउड गाइडलाइंस के हिसाब से यूज किया गया है। पर हाँ,
बच्चों में या जो बहुत डेली कंज्यूम कर रहे हैं उन सब के लिए इतना अच्छा नहीं है, राइट? तो आप ओकेजनली आराम से यूज कर सकते हैं, है ना? और किसान टमाटो केचप ही घर में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए हमने इसका एग्जाम्पल लिया है, राइट? चलिए, थैंक यू। प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू लाइक, share it and subscribe. Thank you very much.